नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के सीरीज़ में। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जनवरी से जून तक के, उनको देखेंगे, जिनका भी अभी आने वाले समय में आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग या कोई भी अन्य एग्जाम है जहां करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो ये मान के चलिए इन 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम चांस है कि आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, और जिन्होंने करंट अफेयर किया भी है वो लोग भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको ये चीज़ें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और उत्तर पूर्वी भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा राज्य है जिसने पारित किया है? तीसरा ये है असम। ठीक है, ये उत्तराखंड, गुजरात के बाद सबसे पहले उत्तराखंड ने किया था, फिर गुजरात ने, अभी ये तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है? 44 डीपीएसपी में। ठीक है, यह राज्य में विवाह, तलाक और संपत्ति के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं आपके लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं। और सीबीएसई किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? और वहाँ पे जो भारत का नेतृत्व किया था एससीओ में, वो किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने। ठीक है, किसने किया था? कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। एससीओ एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, और भारत और पाकिस्तान जो इसके मेंबर बने थे वो 2017 में बने थे पूर्ण सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। और किसने किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। इस पहल के तहत राज्य सरकार जैविक खेती, सिंचाई सुविधाएं और किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर देगा। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन, दालों, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला है, घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया है? और ये बन गया है आपका तमिलनाडु, नहीं सॉरी मुंबई बन गया है। ठीक है, कौन सा बन गया है? मुंबई बन गया है। विच हैज़ द फर्स्ट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने वाला डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए। ठीक है, और मुंबई रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम है जिसने 42 बार ये खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? और किसने किया है? ये किया है कर्नाटक ने। ठीक है, ये गुफाएं अपने असामान्य और विशाल कास्ट चट्टान संरचनाओं, कास्ट रॉक फॉर्मेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। याना में जो ये याना है, याना केव्स हैं, इसमें 2 प्रमुख चट्टानें हैं, जिसके एक भैरवेश्वर शिखर और दूसरा मोहिनी शिखर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और जो काले चूने के पत्थर से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली शुरू की है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम नेम्ड एज प्रोजेक्ट संजीवनी? प्रोजेक्ट संजीवनी किसने लॉन्च किया है? और ये किया है आपका तेलंगाना ने। ठीक है, यह भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली है। इसके तहत राजमार्गों पर हर 50 किलोमीटर पर ट्रॉमा केयर सेंटर और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। ठीक है, यह गोल्डन आवर के भीतर घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया है? और ये कौन सा है? फ्रांस है। ठीक है, और G7 जो है वो सबसे उन्नत और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जैसे कि जिसमें है अमेरिका, यूके,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान हैं इसमें, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें शामिल हुए थे इसमें। अगला है, और 2024 में ये इटली में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम दुनिया की पहली फ्रेट बुलेट ट्रेन लॉन्च की है? फ्रेट बुलेट ट्रेन ये किसने लॉन्च की है? और ये लॉन्च की है जापान ने, ठीक है। यह ट्रेन यात्रियों की बजाय माल ढुलाई के लिए डिज़ाइन की गई है। यह ई कॉमर्स डिलीवरी और औद्योगिक माल के परिवहन के समय को काफ़ी कम कर देगा। अगला है, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर दिखाई देंगे? और अब दिखाई देंगे डोनाल्ड ट्रंप के दिखाई देंगे, ठीक है। और अमेरिका कानून के अनुसार अमेरिकी मुद्रा पर ट्रेजरी सचिव और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के नहीं। लेकिन ट्रंप के विशेष कार्यकारी आदेश के बाद नए डॉलर नोटों पर उनका नाम मुद्रित किया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं। अर्थ आवर डे 2026 कब मनाया गया? और अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 28 मार्च को मनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एवं वैश्विक पर्यावरण आंदोलन है। इस दिन दुनिया भर के लोग ऊर्जा बचाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में सिडनी में। कई बार ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओनकालो बनाया गया? और कहाँ पे बनाया गया ओनकालो? ये बनाया गया फिनलैंड में, ठीक है। फिनलैंड के ओनकालो नामक दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाया है। यह भंडार जमीन के नीचे 450 मीटर गहरी ग्रेनाइट चट्टानों में बनाया गया है, ठीक है। अगला है, अप्रैल 2026 में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी ऑफ कॉलेज ने इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में। और कौन सी कंट्री में? और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। वे इस प्रतिष्ठित कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं और सैन्य कूटनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है, मई 2026 में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और ये ली है सी जोसेफ विजय ने, ठीक है। इन्होंने शपथ ली है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवीके के भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह पद संभाला है। उन्होंने द्रमुक डीएमके के एमके स्टालिन को हराकर सत्ता हासिल की है, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस स्टार हैं, सभी लोग जानते ही हैं जैसे। अगला है, किस देश ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का नौसैनिक अभियान शुरू किया है? प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने स्टार्ट किया है? ये किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगला है, किन भारतीय पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुलिट्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? और किसको किया गया? सुपर्णा शर्मा और आर.के. आनंद दोनों को, ठीक है। पुलिट्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में दिया जाता है। और अगला है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्राप्त हुआ? और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और कौन से कंट्री में? स्वीडन में। और उन्होंने यह सम्मान उन्हें भारत नॉर्डिक संबंधों को मजबूत करने और उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, वहीं पे दिया गया था ये। और इससे पहले जैसे फ्रांस, मिस्र और ग्रीस के भी सर्वोच्च राजकीय सम्मान मोदी जी को मिल चुके हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल
टर्टल। और कहाँ पे छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। सैटेलाइट टैग की मदद से वैज्ञानिक इस दुर्लभ कछुए के निवास स्थान, प्रवास और व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अगला है राज्यसभा की याचिकाओं पर समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमिटी ऑन पेटिशन। और कौन आ गया है? राघव चड्ढा। ठीक है। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वुमेन वन पहल शुरू की है? और वुमेन वन किसने स्टार्ट किया है? दिल्ली ने किया है। इस पहल के तहत दिल्ली के पार्कों और कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमेजिंग पीस पार्क में एक भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? और इमेजिंग पीस पार्क, इमर्जिंग पीस पार्क, और कहाँ पे किया है? ये किया है साउथ कोरिया में। यह स्मारक 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध, कोरियन वॉर के दौरान भारतीय सेना की 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस द्वारा दिए गए चिकित्सा और मानवीय योगदान की याद में बनाया गया है। ठीक है। जून 2026 में आईसीसी ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्या को निलंबित कर दी? और किस देश की सदस्या को निलंबित कर दिया आईसीसी ने? कनाडा के। कनाडा आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य देश के क्रिकेट बोर्ड में राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप पूरी तरह से प्रतिबंधित है। निलंबन का मतलब है कि कनाडा अब आईसीसी के आयोजनों में भाग नहीं ले सकेगा और उसे मिलने वाली वित्तीय सहायता भी रोक दी जाएगी। अगला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? और ये डीएमआरसी का है तो कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में स्टार्ट की गई। यह बस पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन वाली है और इसके साइलेंसर से धुएं की जगह केवल पानी निकलता है। ठीक है। अगला है प्रतिष्ठित यूनेस्को या गिल्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? और ये मिला है आपका सुदानी पत्रकार सिंडिकेट को। ठीक है। सुदान का पत्रकार है, इनको मिला है ये वाला। ठीक है। और यह पुरस्कार उस पत्रकारों या संगठन को दिया जाता है जो खतरे का सामना करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। जैसे कि सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के उनके साहस के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। गिलर्मो कानो। ठीक है। अगला है किस राज्य सरकार ने पवित्र उपवनों सैक्रेड ग्रुप्स की बहाली और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? और पायलट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसमें केरला ने शुरू किया है। पवित्र उपवन जंगल के वे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के कारण सदियों से संरक्षित किया गया है। अगला है आईसीयू रोगियों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम किसने लॉन्च किया है? और ये किसने लॉन्च किया है? ये एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है। यह एक क्रांतिकारी तकनीक है जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों जो वेंटिलेटर पे हैं को एमआरआई स्कैन के लिए दूसरे कमरे में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ठीक है। और कौन से सरकार ने लिया है? आंध्र प्रदेश ने। रागी जावा, ये इसको बोलते हैं फिंगर मिलेट्स, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर एवं अत्यंत पौष्टिक पेय है। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण है और अनीमिया को दूर करना है। और यह पहल मिड डे मील स्कीम जो है के हिस्से के रूप में लागू की जाएगी। ठीक है। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? और ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से और किस भारतीय को? अतानु नाथ को। ठीक है। अतानु नाथ। और ब्रेक थ्रू प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो $3 मिलियन होती है। और किस चीज़ के लिए इनको मिला है? क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम उलझाव
और डार्क मैटर के उनके जटिल शोध के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। अगला है, भारत ने हाल ही में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए $30 बिलियन की पहली निकासी को मंजूरी दी है। $30 बिलियन की, ठीक है, सार्क करेंसी स्वैप के फ्रेमवर्क के तहत। और किसको दिया है? ये मालदीव्स को दिया है, ठीक है। मुद्रा स्वैप समझौते का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे देशों को वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना है, ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएम इंस्पायर स्कीम शुरू की है। और सीएम इंस्पायर स्कीम किसने स्टार्ट किया है? और ये किया है आपका मेघालय ने। इस योजना के तहत यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, एवररेडी इंडस्ट्री ने भारत की पहली क्षारीय बैटरी एल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई कहाँ लॉन्च की है? और ये कहाँ लॉन्च की है? ये लॉन्च की है आपका संबा जम्मू में। कहाँ पे? संबा जम्मू में। अगला है, लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बन गए हैं? और कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह जी बन गए हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के सांसद रहे हैं और एक अनुभवी पत्रकार भी हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में किया जाता है, ठीक है। अगला है, वर्ल्ड लिवर डे यकृत डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड ने किसको चुना है? सयानी गुप्ता को चुना है। अगला क्वेश्चन, गेहूं और धान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? और ये कौन सी बन गई है? आईटीसी लिमिटेड बन गई है। अगला है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? और ये कहाँ किया है? जेवर में किया है, ठीक है। अगला है, मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और ये लिए बालन शाह ने लिए है, ठीक है। अगला है, भारत का पहला ओपन सोर्स साइकियाट्रिक डिसऑर्डर डेटाबेस कॉमब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? कॉमब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है कॉमब्रेन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किसे 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में महिला वर्ग की स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? और किसको क्या है? हूँ और ये किया गया है ट्रांसजेंडर वुमेंस को, ठीक है। अगला है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया? और ये उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री ई कोली दूध पथ योजना स्टार्ट किया है? चीफ मिनिस्टर ई कोली दूध पथ। और ये किसने स्टार्ट किया है? ये किया है आसाम ने किया है। ई कोली ड्यूटी पथ, ए कोली ड्यूटी पथ, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ए कोली ड्यूटी पथ ये स्टार्ट किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में चाय बागान श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। अगला है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है, त्रिवेंद्रम में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? और अनुमानित कितना है? 7.4 है। जनवरी 2026 में जेसी डैनियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जेसी डैनियल अवार्ड किसको मिला है? एम शारदा को मिला है।
जनवरी 2026 में गल्फ फूड 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने पहली बार भागीदार देश के रूप में भाग लिया, और ये कहाँ पे था? दुबई में। अगला है, किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट, और कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला है, किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? मेनोपॉज क्लिनिक किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, यह क्लिनिक जो है मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं को हार्मोनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, काउंसलिंग और हड्डी स्वास्थ्य के लिए विशेष चिकित्सा देखभाल प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया? और ये वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया है? गोवा से किया है। जनवरी 2026 में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद के तीसरे संस्करण की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन जनवरी 2026, और कहाँ पे? कोची में। अगला है, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मायाबंदर में एक स्मार्ट और एकीकृत मछली पकड़ने के बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है? और कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अगला है, किस भारतीय समूह ने भारत की पहली वाणिज्यिक विमान असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए ब्राजीलियाई एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और किसने? अडानी ग्रुप ने। जनवरी 2026 में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? और इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारत ने वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया है? और ये है आपका कौन सा राज्य? मेघालय। ठीक है, इन पुलों को स्थानीय खासी और जनजातियों द्वारा रबर के पेड़ों फिकस इलास्टिका की जड़ों को आपस में गूंथकर नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला है, मार्च 2026 में लेब्रॉन जेम्स ने NBA में खेले गए सबसे अधिक नियमित सीजन गेम्स वाले खिलाड़ी बनने के लिए किसका रिकॉर्ड तोड़ा? और किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने तोड़ा रॉबर्ट पेरिस का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, रॉबर्ट पेरिस ने अपने कैरियर में 1611 NBA गेम खेले थे। अगला है, कौन सा राज्य 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? अंडर 19 की कौन करेगा? सिक्किम करेगा। 22 मार्च 2026 को पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार स्थापना दिवस समारोह के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? और कौन से संस्करण का? 114वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अगला है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा अधिसूचित आयकर नियम 2026 द्वारा किस पुराने नियम को प्रतिस्थापित किया गया है? विच ओल्ड रूल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 2026, और ये 1961 वाला। ठीक है, इनकम टैक्स रूल 1961 वाले रूल को 61 में हुआ था और 62 से स्टार्ट किया था। दिग्गज पत्रकार और लेखक सर मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दशकों तक भारत में किस प्रमुख समाचार नेटवर्क का नेतृत्व किया? मार्क टली किस में थे? ये थे BBC में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन राज्यों में माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की? और किस राज्य में? ऑल ऑफ द अबव, जितने भी राज्य दिए गए हैं सब में। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, तीनों में। ठीक है, अगला है, भारत का पहला मानव रहित हवाई वाहन परीक्षण और नवाचार गलियारा किस राज्य के रंगीलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा? और कौन से राज्य में है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, अगला है,
किस राज्य सरकार ने फरवरी में नेटिविटी कार्ड बिल 2026 पारित किया है, जो पारंपरिक कागज आधारित प्रमाण पत्रों की जगह लेगा। और नेटिविटी कार्ड बिल कहाँ पे? केरला में किया है। ठीक है, यह बिल पारंपरिक कागज आधारित मूल निवास पत्रों जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एक सुरक्षित और डिजिटल स्मार्ट नेटिविटी कार्ड से बदल देगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आंध्र प्रदेश की पहली महिला कौन है? जस्टिस लीजा गिल। ठीक है, इससे पहले वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित न्यायाधीश थी। अगला है, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अब कौन हो गया है? वो हो गया मिस्टर रवि के। ठीक है, अगला है, मई 2026 में इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली कदीम। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय निकालकर किस धावक ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किस धावक ने बनाया है? और ये बनाया है आपका गुरविंदर सिंह ने। पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के संबंध में उनकी खोज के लिए किन भारतीय छात्रों ने जून में अर्थ प्राइज़ 2026 जीता? और किसने जीता? ये सभी ने, विवान छावछरिया, अरियाना अग्रवाल और अभियाना मेहता, इन सब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1 जून 2026 से प्रभावी किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को आर्थिक रूप से लागू किया है? और किसको किया है? ओमान। असम के पारंपरिक मूंगा सिल्क को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किया? मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किया, और ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, मूंगा सिल्क असम का गौरव है और यह दुनिया में केवल असम में ही उत्पादित होने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और सुनहरा रेशम गोल्डन सिल्क है। किस नेशनल पार्क ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपनी इको शॉप लॉन्च की है? इको शॉप लॉन्च किसने किया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। 1 जून 2026 से मलेशियाई सरकार ने किस आयु से कम के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? मलेशिया सरकार ने भी लगा दिया है। कहाँ पे? कितना? 16 साल से कम बच्चों को। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाया था। केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने जून 2026 में A200 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया? ठीक है, AI सिस्टम ऑन चिप किसने? कहाँ पे? नेत्रा सेमी। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शन में विश्व स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? और भारत का है 4th रैंक है इसमें। ठीक है, अमेरिका, चीन और UK भारत से ऊपर हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस पोर्ट ने ड्राई बल्क कार्गो श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल की है? और कहाँ पे? पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी में। गूगल ने कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में बोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित 32 मिलियन नर मच्छरों को छोड़ने की योजना किस परियोजना के तहत बनाई? और कौन सी परियोजना थी वो थी डिबक प्रोजेक्ट। भारतीय सेना ने जून 2026 में अपनी खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जोधपुर, राजस्थान में किस मिसाइल या प्रणाली का परीक्षण किया? और कौन सी प्रणाली का? दिव्यास्त्र MK1। वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते? और जीते हैं 10 पदक जीते हैं। ठीक है, 7 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांस्य। कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित
WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? और इनका नाम है दिव्यानी भौमिक। विश्व साइकिल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। जून 2026 में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस पोर्ट अथॉरिटी को सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और किसको? कांडला की दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को। लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? और ये कौन बन गई हैं? सौम्या स्वामीनाथन बन गई हैं। मई 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस भारतीय राज्य में स्थित दांतेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के एक नए भंडार खोज की है? और कहाँ पे? राजस्थान में। अगला, मई 2026 में भारत ने किस शहर में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है और कहाँ पे की है? न्यू दिल्ली में। मई 2026 में किस रक्षा फर्म ने वायु वन नामक भारत के स्वदेशी लॉइटरिंग मुनिशन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? और नेवे लिमिटेड। और किस संगठन ने रेन मुंबई नामक भारत के पहले सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वंदे मातरम के तहत मई 2026 में किस सुरक्षा बल की पहली ऑल वुमेन माउंटेनिंग टीम ने माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया? और किसकी टीम ने किया? BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम ने। किस देश ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक $300 मिलियन का अक्षय ऊर्जा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और कौन सा है? UK और डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जमैका में अपना प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल तैनात किया है। यह किस पहल या परियोजना से संबंधित है? और किससे संबंधित है? ये प्रोजेक्ट भीष्म से संबंधित है। कौन सी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी बन गई है? कौन सी? पे पॉइंट इंडिया। भारत में डोपिंग रोगी गतिविधियों को रोकने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का क्या नाम है? और ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ठीक है, इसका नाम है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? और कौन सा बन गया है? चाइना। अप्रैल 2026 में भारत ने चिकित्सा सहायता के रूप में किस पड़ोसी देश को 13 टन बैलिस्टिक कैलमेट गुरियन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की? और अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को संबोधित किया। यह वार्षिक संवाद कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? और यह हुआ था 2018 में। किस भारतीय एथलीट ने 11 घंटे 15 मिनट में फुल आयरन मैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन पूरा करके इतिहास रच दिया? और ये रच दिया अनंत राणा ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 के दूसरे चरण के तहत सुधार आधारित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और किसने? उत्तर प्रदेश ने। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? और इस पहल का नाम है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और कौन से देश ने? आइसलैंड ने किया है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इनको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है। किस संगठन ने रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया? गृह सुगम किसने लॉन्च किया है? NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक ने, राष्ट्रीय आवास बैंक ने किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया है आपका नंदामुरी बालकृष्ण को। ठीक है।
99वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए किस देश की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये किसी में रशिया, रूस के साथ। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की, और इसका सही जवाब है IIM अहमदाबाद। ठीक है, ये हैं आपके अभी तक के सारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना हो तब भी ज़रूर बताना। चलिए ठीक है, थैंक यू।